अब यहाँ पर आचार्य भगवंत ने व्रत और अव्रत के बीच का अंतर बतलाया। तो वह आचार्य को प्रश्न पूछता है शिष्य। क्या पूछता है देखते हैं। यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है, यदि उपर्युक्त कथन को मान्य किया जावे तो चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुत ही हो जाएगा। अगर हम व्रतों के विषय में ही मानने लगे तो फिर जो शुद्धोपयोग स्वरूप आत्म प्रवृत्ति या आत्म अनुभव है उसमें तो कोई जाएगा ही नहीं। कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादिक सुख व्रतों के साथ से मिल जाएगा। तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ? अर्थात सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित ना होते हुए व्रतादिक की ओर ही अधिक झुक जाएंगे। तो उसे आचार्य भगवान समझाते हैं कि देखो, ऐसा विकल्प मत करो कि व्रतों वालों को आत्मा लाभ नहीं होता, ऐसा मत कहो, या आत्म लाभ वाली व्रत की ओर नहीं जाते, ऐसा मत कहो। आज पंचम काल में ऐसी दुष्प्रवृत्ति भले ही देखने में आ रही है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। क्या है? आचार्य समझाते हुए उसे बताते हैं। श्लोक नंबर 4। यत् भावः शिवं दत्ते देयौ कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गव्योतिं क्रोशार्दे किं शशीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते देयौ कियत् दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गव्योतिं क्रोशार्धे किं शशीदति। यत्र भावः, आत्मा का जो भाव, आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा शिवम दत्ते मोक्ष प्राप्त होता है, उससे द्वौ स्वर्ग की प्राप्ति कियत् दूरवर्तिनी, कितनी दूर हो सकती है। आचार्य प्रश्न उठाते हुए पूछ रहे हैं, भैया आत्मा के परिणामों के बल पर मोक्ष तक जाया जा सकता है, तो आत्मा के परिणामों के बल से स्वर्ग कितनी दूर है? स्वर्ग की भावना नहीं करनी है। उदाहरण देते हैं, जैसे यह गव्युतिम, जो मनुष्य 2 कोस तक आशु नयति, भार को शीघ्र ले जाता है, शा वह क्रोशार्धे, आधे कोस ले जाने में, किम शीदति, क्या दुखी हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। आचार्य प्रश्न करके पूछ रहे हैं, भैया कोई व्यक्ति यहाँ से 2 कोस तक जा रहा था और उसको सिर पर एक भार रखा हुआ था। मैंने उससे कहा बहुत अच्छा, आज ऐसा करो, इस भार को आधे कोस पर छोड़ देना। तो क्या उसे दुख होगा? अरे नहीं होगा। क्यों? जब 2 कोस तक ले जा रहा था तो आधे कोस तक ले जाने में क्यों दुखी होगा? ऐसे ही आत्मा का जो परिणाम, आत्मा के विशुद्ध परिणाम, आत्मा के महाव्रत आदि से युक्त आत्मानुरागी परिणाम साक्षात मोक्ष रूपी महाशक्ति को उत्पन्न करने वाले हैं, वे उस आत्मा को क्या स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे? अर्थात स्वर्ग तो उसे यूं ही मिल जाएगा। बहुत अच्छे उदाहरण और देते हैं। क्या कभी आज तक किसी किसान ने भूसा के लिए खेती की क्या? नहीं, भूसे के लिए कोई खेती नहीं करता। खेती तो अनाज के लिए की जाती है, भूसा तो मिलता ही मिलता है। ऐसे व्रतादिक का अनुष्ठान तो महामोक्ष फल के लिए की जाती है। स्वर्ग की संपत्ति वैभव तो भूसे की तरह मिल जाता है। ठीक हुआ? आइए इसके विषय में और भावार्थ देखते हैं।
संसारी जीव अपने शुद्ध भावों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य द्वारा समस्त कर्मजाल को काटकर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। उन भावों से स्वर्ग संपदा कितनी दूर है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति व्रतों से सुलभ है, आसानी से मिल जाती है। जैसे जिस मनुष्य में 2 कोस तक पैदल भार ले जाने की शक्ति हो, तो उसे आधे कोस तक ले चलने में कोई विशेष कष्ट नहीं होने वाला। इतने सुंदर उदाहरण के माध्यम से आचार्य के विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। मंगलाचरण में आचार्य भगवंत ने आत्मा की उद्घाटन की शक्ति, जो आत्मा में परमात्मा तत्व विराजित है, उसके विषय में कहा। उसको प्राप्त करने में किस प्रकार निमित्त और उपादान की कार्यकारिता है, उसे दूसरे श्लोक में समझाया। उसमें व्रतों का क्या निमित्त है और अव्रतों से कैसे भटकाव है, इसे तीसरे श्लोक में समझाया। और अब चौथे श्लोक में आचार्य भगवंत ने बतलाया किस प्रकार आत्मा के स्वयं के परिणाम ही उसे स्वर्ग ले जाते हैं, आत्मा के स्वयं के परिणाम ही उसे मोक्ष ले जा सकते हैं। और आत्मा के परिणाम ही यदि विकृत होते हैं तो वे ही उसे इस संसार समुद्र में भटका सकते हैं। इसलिए हम और आप सभी जागरूक रहें व्रतों के प्रति। यद्यपि किसी काल द्रव्य क्षेत्र की परिस्थिति के वसात व्रतों को पूर्ण रूप धारण ना भी किया जा सके, तब भी व्रतों की भावना निरंतर भाई जानी चाहिए। व्रत कर पालन करने का अनुष्ठान संकल्प मन में अवश्य होना चाहिए कि मैं व्रती बनकर सल्लेखना समाधि पूर्वक वर्ण कर भव समुद्र से पार होऊं।